हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट सच स्टॉक्स जो कि 10 to 12 मंथ्स में अराउंड 40-50% रिटर्न दे देते हैं, या फिर इवन 80-90% या 100% रिटर्न भी दे देते हैं। एंड उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए और ट्रेड करते हुए 5 से 6 ईयर्स हो चुके हैं। एंड आई हैव लर्न सो मैनी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने एक्सपेरिमेंट करी है, अप्लाई किए हैं। एंड देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज दैट आई हैव नाउ बीन अप्लाइंग फॉर लास्ट 3 to 4 years एंड दे हैव बीन वर्किंग सो वेल। एंड नाउ आई थिंक इट्स द टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर वगैरह नहीं, डिस्क्लेमर मैं शेयर भी करना चाहूँगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लर्निंग्स। इफ़ यू लाइक दैम यू कैन स्टे कनेक्टेड। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। एंड जैसे जैसे मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करूँगा वीक ओवर वीक, सो आई विल कीप टेलिंग यू मोर अबाउट माई सेल्फ। एंड इसमें जो मेरी स्टडीज़ है इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक, जो सा आप स्टॉक लेना चाहते हैं। एंड जो होल्ड करने का पीरियड है वो आपका 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स या 15 मंथ्स तक हो सकता है। एंड जनरली मैं ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ खुद के लिए जिसके अंदर रिटर्न्स 40%-50% आ रही हो इन नेक्स्ट 1 ईयर, विच इज़ अ गुड रिटर्न ओवर FD और निफ्टी 50s रिटर्न। एंड मेरा कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, सो यू कैन गो टू tradingview.com एंड ओपन एनी चार्ट। एंड मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कैसे करना है। सो जो ये चार्ट खुला हुआ है ये वीकली कैंडल का चार्ट खुला हुआ है। यू हैव टू सेलेक्ट वीकली हेयर एंड देन आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर्स में जाके SM में सर्च करेंगे और ये सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और आपको सिंपल मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज करनी है। आपको इसे 50 बना देना है। 50 कैंडल्स का सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे क्लोज प्राइस पर। और थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं इसका, सो दैट क्लियरली दिख जाए। ठीक है। एंड मैं आपको थोड़े बहुत स्टॉक्स दिखाता हूँ विच फॉलोड दिस सेटअप। एंड ये सेटअप अप्लाई कैसे करना है, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द एंट्री एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। एंड जो टारगेट्स हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज 40-50% रिटर्न दैट वी नो ओके अब बेचना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा भी देखेंगे। Let's go to one of the stocks which did really well over last 3-4 years. So ये इंडिया होटल्स का स्टॉक है। इट इज ओपनिंग कूल। सो आप अभी स्टॉक में देखेंगे तो स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है 50 कैंडल्स का और वीकली कैंडल पे होना चाहिए। प्लस पहली कंडीशन ये है कि जो मूविंग एवरेज है उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ अपवर्ड ट्रेंड का क्या मतलब है। मतलब कि ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ये अपवर्ड ट्रेंड है, राइट। कुछ भी अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। तो ये सबसे पहला रूल है कि हम स्टॉक बाय तभी करेंगे, लॉन्ग पोजीशन तभी लेंगे जब उसका मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होगा, ऊपर जा रहा होगा, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक ने लाइक अलग अलग टाइम्स पर नियर टू दिस मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है। जैसे कि यहाँ पर तो इसने क्रॉस ओवर किया, इट क्रॉस पहले इसके मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था एंड ये अब ऊपर जा रहा है। सो ये क्रॉस ओवर, ये सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये देखो यहाँ पर इसके अराउंड सपोर्ट लिया। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सपोर्ट एकदम ही मूविंग एवरेज पे आके लेगा, थोड़ा सा गैप हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि मूविंग एवरेज के क्लोज हो, लाइक दिस। जैसे आप भी देखेंगे इसके पास आया, फिर इसके पास आया, ऐसे रिबाउंड कर गया। एंड अगर आप रिटर्न देखेंगे से यहाँ पर आपने देखा कि सपोर्ट लिया क्रॉस ओवर के बाद। यहाँ पे तो आप नहीं लेते क्योंकि क्रॉस ओवर है एंड यहाँ पे आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होता। तो व्हेन यू सी द फर्स्ट सपोर्ट, द प्राइस इज़ अराउंड 130 ऑन 20 सितंबर एंड लेट्स सी ये 260 का अराउंड कब गया। सो 20 सितंबर 21 से
if you see Feb or basically around this time, or you can say this time 310 इससे भी ऊपर चला गया. So 260 तो अगस्त में चला गया. So एक साल के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया. राइट. सो आपको ये चीज़ देखनी है स्टॉक में कि वो सपोर्ट ले रहा है इस मूविंग एवरेज पे, एंड उस सपोर्ट के पास ही आपको बाय करना है. एंड ये टर्निंग होनी चाहिए, लाइक अप ट्रेंड में होनी चाहिए मूविंग एवरेज. अब बात आती है कि आप इसको बेचेंगे कब. तो जब आप यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ. कूल. तो देखो दोस्तों, अब आपने जब यहाँ पे बाय कर लिया, राइट, इस कैंडल पे आपने बाय किया, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, राइट. एंड फिर जब ये आके इसने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, तो यू कैन से कि जब लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था दैट इज़ योर स्टॉप लॉस. नाउ जब ये अब आगे आ गई, जब आपने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था, अब जब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो यू कैन से कि दिस इज़ योर स्टॉप लॉस. तो आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस सपोर्ट के आस पास आता रहेगा. वंस यू हैव सम अनरियलाइज गेंस. बट जब आप पहली बार ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो जस्ट सपोर्ट वाली कैंडल के बिलो के नीचे होना चाहिए, और यू कैन से मूविंग एवरेज पर होना चाहिए. तो ऐसे थोड़े बहुत और स्टॉक्स देखते हैं, और टूवर्ड्स एंड में आपको ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसके अंदर आप अभी बाय कर सकते हैं, जो कि मैं अभी जैन में बाय करने वाला हूँ. एंड यू कैन डू योर ऑन एनालिसिस फॉर दो स्टॉक्स एंड यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय दैम और नॉट. मैंने HCL का चार्ट खोल लिया आपके आगे. सबसे पहले आपको देखना है कि आप ट्रेड कहाँ पे लोगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पर अप ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज मूव हो रही है. यहाँ पे फाइनली आके ये अप ट्रेंड में मूव होनी चालू हुई है. सो आप ट्रेड यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ पे भी जब भी आपको कॉन्फिडेंस होता. तो यहाँ पे तो क्लियरली अप मूव में था, यहाँ पे ट्रेड बनता है एक, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके क्लोज भी है जो हमारा साइडवेज मूव हो रहा था. एंड आप ट्रेड अगर यहाँ पे आसपास लेते और आपका स्टॉप लॉस फिर 581 पे बनता अराउंड 10 जन 2022. देखो यहाँ पे आगे सपोर्ट लेते गया है इसने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है. देखो 24 जैन को ये अराउंड 581 था, और अभी 6 टाइम्स हो चुका है इस स्ट्रेटजी से, राइट. ऐसे एक और स्टॉक देखते हैं. मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ तो ये फॉलो करता है. कूल दोस्तों, तो मैंने बैंक बड़ौदा का चार्ट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा. इसमें देखते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड में थी एंड फिर इसने वी शेप्ड अप ट्रेंड में आई है. तो जैसे ये अप ट्रेंड में आया तो यहाँ पे एक बाय बनता, आप यहाँ पे कहीं बाय कर लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस ही होता. ये ट्रेड आपका अराउंड अप्रैल एंड में बनता 2021 के. फिर आप यहाँ पे आए तो आपका स्टॉप लॉस ही हो गया. फिर यहाँ पर आया आप, अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है और ये लो यहाँ तक गया है. और फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये सपोर्ट लेते हुए गया है. इसने यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ना है, दो ये भी काफ़ी दूर है, एंड उसके बाद ऊपर मूव करता गया है एंड अभी यहाँ पर है ये. तो दोस्तों अगर इसका मूव देखें, अगर आपका ट्रेड यहाँ पर बनता, यहाँ पर भी लेते आप ट्रेड 71 पे, तो 2021 अगस्त में, तो 70 से ये 223 पे जा चुका है. और अगर मोड में देखें तो अगर 210 में बोलूँ तो 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 2.5 years में, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न. चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक ऐसा स्टॉक देखते हैं जिसमें अब आप बाय कर सकते हैं जनवरी में, जिनमें मैं बाय करने वाला हूँ. यू कैन डू योर एनालिसिस एंड यू कैन बाय अकॉर्डिंगली. तो ये स्टॉक है. इफ़ यू लुक एट दिस स्टॉक को, यहाँ पर अब अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है अब, राइट. अभी तक तो डाउन ट्रेंड था, अब इसने वी शेप लेना चालू कर दिया है एंड ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने एनालिसिस लगा के कि अराउंड आपको किस टाइम पे ख़रीदना है. अब ये 524 चल रहा है और इसका स्टॉप लॉस आप अराउंड 498 495 रख सकते हैं. और
you can basically see where it goes. अगर आप इस स्टॉक का पास मूवमेंट भी देखें तो इट रिस्पेक्ट्स इज वेल. जब भी ऐसा अप ट्रेंड आ रहा होता है, ये थोड़ा साइडवेव था बीच में, इस टाइम के अराउंड साइडवेव था. और अभी देखेंगे इसके बाद इसने इसको फॉलो किया है. कूल. एक और स्टॉक देखते हैं जो मुझे लगता है कि अभी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, जिसके अंदर फ्रेश बाय आने वाले हैं. सो इफ़ यू लुक एट दिस स्टॉक आल्सो, सो यहाँ पर अभी इसका अप ट्रेंड चल रहा, सॉरी डाउन ट्रेंड चल रहा. अब इसने यहाँ पर चेंज होना चालू हुआ है. तो अब ये मूविंग एवरेज जो है, अगर ऐसा कुछ लेती है एंड ये स्टॉक यहाँ कहीं ऐसे मूव करता है, तो आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं. और आपके जो बाइंग लेवल्स हैं, दोज कैन बी अराउंड 150 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 140, कैसे 145 और 140. एक और लास्ट स्टॉक देखते हैं आज के लिए. मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी सिखाऊंगा कि ये स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट कैसे करे और क्या स्ट्रेटजीज हैं, और क्लियर किस तरीके से देखें कि कौन सा स्टॉक हमें परचेज़ करना है. तो ये स्टॉक देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो ये डाउन ट्रेंड था, अब क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है. इसमें यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे. अभी भी थोड़ा नीचे आ रहा है, ये कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा. एंड इस वाली रेंज में आप 1220 और 1175 या 1180 के बीच में बाय कर सकते हैं विद अ वेरी मिनिमल रिस्क. सो गाइस, आज का यही स्टॉप करते हैं वीडियो, एंड नेक्स्ट वीक में आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस स्ट्रेटेजी. And please to join Telegram link if you want to learn more, discuss more, and we are building a great community to learn how to do the stock analysis on our own and find the stocks which can give us return of 40 to 50% within a year. Cool. Thank you everyone.